BBU ऐप व UGP सेमेस्टर 8 वाले जिनका भी सेशन 22 से 26 है साथियों, उनके लिए चाहे आपका डिसिप्लिन हो या फिर रिसर्च वाले आप हो, ठीक है, आपका कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, अगर आपने माइनर में रखा होगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस तो ये आपके लिए, इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिस, ठीक है, यानी बैंक का नियम और इसका प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि MN 2D के नाम से सिलेबस हम लोग हिंदी में देखेंगे। डिसिप्लिन वाले और रिसर्च वाले दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, आपको माइनर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो यूनिट 1 है यानी मॉड्यूल 1 है, इसमें आपको पढ़ना है बैंकिंग कानून के बारे में, यानी बैंक के लॉ के बारे में, ठीक है, जिसमें बैंकिंग कानून का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे मॉड्यूल 2 देखेंगे दोस्तों। तो मॉड्यूल 2 में हमें क्या पढ़ना है, तो मॉड्यूल 2 जो है वो पढ़ना है हमें बैंक के बारे में और बैंक कस्टमर के बारे में, यानी बैंक ग्राहक के बारे में, ठीक है। इसमें आपको बैंक और बैंक ग्राहक दोनों का अर्थ पढ़ना है, ग्राहकों के प्रकार पढ़ना है एवं खातों के प्रकार। तो ये आपको मॉड्यूल 2 में पढ़ना है, यानी यूनिट 2 में पढ़ना है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे यूनिट 3 की तरफ दोस्तों। तो यूनिट 3 जो हमारा वो क्या है, मॉड्यूल 3 क्या है, बोल रहा है कि बैंक ग्राहक संबंध, यानी बैंक का और कस्टमर का रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो बैंक ग्राहक संबंध, सामान्य संबंध यानी नॉर्मल जनरल संबंध, फिर हो गया अधिकार, दायित्वों से संबंधित विशेष संबंध। तो ये सभी चीज़ आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना है, यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए यूनिट 4 की ओर चलेंगे। तो यूनिट 4 हमारा है पर क्राम्य लिखित, जिसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। चलिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसके प्रकार में लिखित का अर्थ और प्रकार पढ़ना है। फिर हमारा हो गया चेक हो जाता है, विनिमय पत्र हो जाता है दोस्तों, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर देखिए तीसरा हो जाता है वचन पत्र, यानी कि प्रोमिसरी नोट्स वगैरह। अगला है परक्राम्य लिखितों का विशेषता दोस्तों। और हमारा चौथा जो है, यानी 5वां दोस्तों, ठीक है, यानी लास्ट वाला जो वो है क्या है, क्रॉसिंग और पिष्टकांक का अर्थ और इसका प्रकार। तो ये आपको पढ़ना है। और आपका देखिए ये हमारा मॉड्यूल 4 है दोस्तों। अगला मॉड्यूल 5 देखेंगे। तो मॉड्यूल 5 जो हमारा है वो है कि भुगतानकर्ता बैंक, ठीक है, भुगतानकर्ता बैंक। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भुगतानकर्ता बैंक का अर्थ, फिर हमें पढ़ना है भुगतान एवं भुगतानकर्ता बैंकर के बारे में, भुगतानकर्ता बैंकर के दायित्व और इसका संरक्षण। तो ये आपको पढ़ना है। पहला चीज़ ये हो गया मॉड्यूल 5 में। फिर दूसरा हमारा हो जाता है कि बैंक ऋण एवं अग्रिम, यानी बैंक लोन और एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज। तो इसमें आपको ऋण के बारे में, अग्रिम के सिद्धांत वगैरह, प्रभार यानी चार्जेज वगैरह के बारे में पढ़ना है, जिसका अर्थ, प्रकृति और विधियाँ, ये सब चीज़ें आपको मॉड्यूल 5 में पढ़ना है दोस्तों, अच्छे से डिटेल में। हम भी आपको पढ़ाएंगे जल्द ही, ठीक है। और लास्ट आपका मॉड्यूल 6 हो जाता है, जो कि है समकालीन मुद्दे, यानी आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं बैंक वगैरह से रिलेटेड, वो सब पर आपका देखिए लिखा है विशेषज्ञ व्याख्यान एवं सेमिनार, यानी एक्सपर्ट लेक्चर और सेमिनार, ठीक है। तो ये आपका समझ लीजिए टोटल 5 ही मॉड्यूल है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आपका बनेगा नहीं, ये आपको दे दिया। साथ ही साथ देखिए अगर आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस भी दिया गया, लेकिन आप घबराइएगा मत, क्योंकि प्रैक्टिकल होता नहीं है, ये जो है आपको इंटरनल के तौर पर ही ले लिया जाता है। आपने तो सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में दिया होगा, तो आपको पता ही होगा। बस यही सिलेबस था। हेल्पफुल लगा लाइक कर दीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।